Jai Hind Insight SSBians, I welcome you all to Insight SSB's Current Affairs series जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सीरीज बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जैक्टली रिपीट होते हैं बीट योर सीरियस एग्जाम और एनडीए एग्जाम। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, ये है पार्ट 6 जिसमें हम फेब्रुवरी के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आई नो स्टिल जनवरी और नवंबर के रहते हैं, विद इन अ डे और टू ये दोनों भी मैं आपके अपडेट कर दूंगी। प्लीज मेक श्योर जो इनसाइट एसएसबी के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 जिसमें 6 महीने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कवर्ड हैं, आप अच्छे से रिवाइज कर ले। 100 करंट अफेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी मैं रिलीज कर चुकी हूँ वीडियो, और एक 50 करंट अफेयर्स जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं वो एक और वीडियो में रिलीज करूंगी। दैट्स ऑल, ठीक है। इस सीरीज को हम बोलते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बिकॉज देखो क्वांटिटी आई डिसाइड कि मुझे 30 मिनट में तुम्हें पूरे महीने के करंट अफेयर कवर कराने हैं, ठीक है, इस तरीके से कि सिर्फ वो कराऊं जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और क्वालिटी तुम खुद ही बताते हो कि मैम इतने छोटे कंटेंट से भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सो यू ऑलवेज से दैट इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो इसको मैं हमेशा ध्यान रखूंगी, सारे वीडियोस मैं अकॉर्डिंगली ही बनाऊंगी ताकि मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ कंटेंट दे सकूं, ठीक है। तो क्या बोलते हो, आर यू रेडी टू वर्क स्मार्ट विद मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड कवर ऑल योर फेब्रुवरी करंट अफेयर्स? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Coming to the first question, that is in which country was Operation Devil Hunt launched? Very very important. ये question FCAT में पढ़ाया था, एग्जाम में आया था, वेरी हाई चांसेस CDS और NDA में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, आप सबको याद है कि नहीं, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट देखा गया है किसी कंट्री में, है ना, और उस कंट्री में क्या हुआ था, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज शेख हसीना, शी लेफ्ट द कंट्री एंड फर्स्ट जगह जो वो आई थी दैट इज इंडिया, और उसके बाद अगेन आगे एक कंट्री में गई हैं। तो ये कौन सी सिचुएशन है, आपको याद है कि नहीं? एंड शेख हसीना के थ्रू ही तुम लोग आई गेस कर सकते हो आंसर क्या है, बांग्लादेश, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज, आप जानते होंगे इंडिया और बांग्लादेश का काफी बड़ा बॉर्डर है और काफी एरिया जो है दैट इज अनफेंस्ड। अब जो अनफेंस्ड एरिया है इस पे हम फेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश है दैट इज व्हाट रेजिंग कंसर्न्स ओवर इट कि भाई नहीं, फेंसिंग मत करो, राइट। और इसके पीछे रीजन क्या बता रहे हैं, दैट इज कि कुछ लैंड एक्विजिशंस आर द रीजन। और साथ के साथ जैसे हमारे यहाँ पे BSF होती है, ऐसे इनकी क्या है, इट इज बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, BGB, ठीक है। ये भी कंसर्न्स रेज कर रहे हैं, ओके। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज रिपब्लिक ऑफ सुरिनाम। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया की तरफ से फर्स्ट डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है, और ये किसने करा है, बेसिकली दिस इज डन बाय ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, जो कि कहां पर है, इन अवती, ठीक है। तो हमने इनको कुछ क्लोथिंग मटेरियल एक्सेट्रा जो इनकी फोर्सेस के लिए है वो भेजा है, एंड इट वाज ऑफ कोर्स अ पेड ऑर्डर फ्रॉम देयर एंड। तो ये डिफेंस एक्सपोर्ट का एक पार्ट आ जाता है, बहुत जरूरी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज म्यांमार। एक बार डिस्कस कर लेते हैं भी म्यांमार जो है, इनके साथ हम लोगों ने क्या किया था, FMR जो है दैट इज फ्री मूवमेंट रिजीम, जो कि इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1968 में, ताकि आराम से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो सके। बिकॉज जैसे आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान में भी ऐसा ना कि कुछ फैमिलीज पाकिस्तान की तरफ रह गई, हाफ ऑफ द फैमिली इंडिया की तरफ रह गई, तो इस वजह से काफी सारे, इवन सेम इज केस विद इंडिया एंड बांग्लादेश, कुछ ना कुछ एथनिक और फैमिली के टाइज है, जिसकी वजह से ये FMR जो है वो क्या किया गया था, साइन किया गया था। अब ये वापस से जब एक्टिवेट हुआ है तो टोटल 22 आउट ऑफ जो 43 बॉर्डर गेट्स हैं they will be operational. Coming to the next question now, that is which of the following statement is incorrect? अंडरलाइन कर लो, बिकॉज CDS या NDA का जो पेपर होगा उसमें भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट। कहीं एक्साइटेड होके फर्स्ट वाला देखो करेक्ट और मार्क करके आ जाओ, ये देखा ही नहीं, इनकरेक्ट पूछा है। सो द फर्स्ट वन इज कि BEL जो है वो साफ्रन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के साथ पार्टनर करके जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेगा हैमर वेपन। नाउ व्हाट इज दिस हैमर वेपन? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज वेपन, दैट इज इन इंडिया। अब इसकी अगर मैं बात करूं, ये क्या है, दिस इज एयर टू ग्राउंड वेपन, सो ऑफ कोर्स ये किसी ना किसी एयरक्राफ्ट में ही यूज होगा, राइट। तो ये जो है बनाए जा रहे हैं फॉर रफाल्स, फॉर LCA तेजस, ठीक है। उसके बाद द सेकेंड वन हियर इज DRDO का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये अभी टेस्ट फायर किया गया है फ्रॉम ओडिशाज कोस्ट, एंड 3 बार कॉन्जिक्यूटिवली इसके ट्रायल्स किए गए हैं। इन तीनों के तीनों ट्रायल्स में जो भी टारगेट था उसको इसने डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। एंड द टारगेट वाज बेसिकली लो फ्लाइंग ड्रोन्स, ठीक है। तो वही काम है इसका, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज इंडिया जो है वो फाइनलाइज कर रही है $200 मिलियन की जो डील है
दैट इज विद फिलीपींस, और ये फिलीपींस के साथ होने वाली पहली कोई डील नहीं है। इससे पहले भी इफ यू रिमेंबर 2022 में इंडिया ने ऑलमोस्ट $375 मिलियन की ब्रह्मोस जो है वो किसको सेल आउट की थी, इट वाज सोल्ड टू फिलीपींस इटसेल्फ। दिस इज द सेकंड डील जिसके अंदर हम लोग क्या मतलब फिलीपींस जो है वो क्या एक्विजिशन करेगा फ्रॉम इंडियाज एंड, दैट इज आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल स्टार मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, चलो ये भी सही हो गया, सी भी सही हो गया और ए भी राइट, तो ऑफ कोर्स जो आंसर गलत होगा वो डी ही होगा, है ना, ये तो हमें पता चल ही चुका है। तो इसमें गलत क्या है ये देखना है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज दे आर सुपरसोनिक, याद रखना सुपरसोनिक है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज रिगार्डिंग इंडियाज डीप ओशन मिशन। ठीक है, अब एक सबमर्सिबल जो है वो डेवलप की गई है अंडर दिस मिशन एंड इट हैज रिसेंटली पास्ड इट्स वेट टेस्ट, दैट्स व्हाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं बात करूँ दिस मिशन, दिस इज एक्चुअली गवर्न्ड बाय NIOT। NIOT स्टैंड्स फॉर व्हाट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो टेस्ट हुआ था कहाँ पर हुआ था, दिस वाज एट कट्टुपल्ली पोर्ट। ठीक है, कट्टुपल्ली पोर्ट भी बहुत जरूरी हो जाता है, यहाँ पर ये जो है टेस्ट फाइनली पास किया गया है एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ समुद्रयान प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ओके, और इस सक्सेस की वजह से एज यू नो दैट वी आर कमिंग मोर क्लोज टू जो हमारा 2025 का एक एम है, दैट इज 500 मीटर शैलो वाटर ट्रायल्स। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज मेटा का थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मुझे एक और याद आ गया, दैट इज प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ जो है व्हाट एग्जैक्टली इज इट अबाउट। इस प्रोजेक्ट में हम लोग अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ 50,000 किलोमीटर अंडर सी केबल जिसका एम जो है दैट इज डिजिटल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद दैट फ्यू अदर रीजन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि ब्राज़ील हुआ, ठीक है, साउथ अफ्रीका हुआ, तो दे ऑल विल बी कनेक्टेड। इसके थ्रू काफ़ी हाई जो इंटरनेट स्पीड विल बी देयर। ठीक है, और काफ़ी मल्टीपल जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी इसमें कनेक्ट होंगे। सो दिस इज अबाउट अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इंडिया एंड US को कनेक्ट करने की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार यशस की। आप लोगों ने ये काफ़ी सुना होगा स्पेसिफिकली एरो इंडिया में। वाई सो, बिकॉज जो HAL है उसने क्या किया है, इट हैज़ रीनेम्ड HJT36। ठीक है, HJT36 दैट इज हिंदुस्तान जेट ट्रेनर, इसका नाम अब यशस रखा है। वाई सो, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। ठीक है, एडवांस ग्लास कॉकपिट लगाई गई है, AL55I इंजन इज ऑल्सो सीन देयर। अब इसमें जो कैपेबिलिटी है आर्ममेंट ले जाने की, इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज टू 1000 kgs। ठीक है, सो ये एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन है ऑफ आर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट एंड दिस इज एक्चुअली अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट। हमेशा याद रखना ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट ऑफ इट। आप सबने देखा होगा C-17 ग्लोब मास्टर्स जो हैं ये अभी कहाँ से आए थे, दे केम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसमें हमारे 100 इंडियन नेशनल्स जो हैं दे वर डिपोर्टेड बैक टू इंडिया। नाउ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, इट वेयर एग्जैक्टली इट लैंडेड, इट वाज इन अमृतसर, याद रखना। ठीक है, तो एज यू नो दैट US इज हैंडलिंग इलीगल माइग्रेशन केसेस, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू ऑल नो, साहब जो है उसने HAL के साथ एक डील जो है वो फाइनलाइज करी है जिसके अंडर वो प्रोडक्शन किस चीज़ की करेंगे, ऑफ LWS 310। What is LWS? It actually stands for one of the laser warning system, electronic warfare laser warning system. ठीक है, so this is all. Coming to the next question now, this is regarding the exercises and हमें मैच करनी है। ठीक है, so the first one is exercise धर्मागार्जन। ये जो है किसके बीच में है, इंडिया और जापान के बीच में है। कहाँ पर हुई थी ये, दिस वॉज इन माउंट फूजी जापान। ठीक है, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑल्सो इफ यू रिमेंबर जो हमारे आर्मी चीफ हैं ही ऑल्सो विजिटेड जापान इन अक्टूबर 2024, राइट। सो दैट्स वाई ये थोड़ा और ज़रूरी हो जाता है बिकॉज ऑफ द चीफ्स विजिट। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रोपेक्स 25। ये जो है एक बाइनियल एक्सरसाइज है, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बाइलेटरल, बाइनियल, मल्टीलेटरल, ठीक है, कौन सा एडिशन है, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है। ओके,
पहली बात, ये जो कंडक्ट की गई है इस बार, दिस वाज इन इंडियन ओशन रीजन IOR। इसमें ऑलमोस्ट 65 हमारे खुद के देश की नेवल शिप्स थी, 9 सबमरीन्स थी और ऑलमोस्ट 80 एयरक्राफ्ट्स थे, एंड ऑल द सेट्स फ्रॉम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। और ये जो एक्सरसाइज है इसका काम क्या है, ये देखना कि ऑपरेशनल रेडीनेस, कोई भी अगर थ्रेट है उसके अगेंस्ट नेवी की कैसी है, साथ के साथ अगर हम बात करें सारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक साथ अगर उन्हें ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज देखनी है, वो रेडीनेस कैसी है ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ट्रपेक्स इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद साइक्लोन 2025, ये जो एक्सरसाइज है किसके बीच में है, दिस इज इन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। ठीक है, और ये जो है 14 डे ऑलमोस्ट एक्सरसाइज है, जो कि कहाँ पर कंडक्ट की गई थी, इट वॉज एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, याद रखना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। ठीक है, और इसमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, देयर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इक्विवेलेंट। इसका अभी 13th एडिशन जो है that was conducted। ठीक है, 13th edition of the exercise in between India and Maldives। okay, और ये जो इस बार कंडक्ट की गई है दिस वाज इन Maldives itself, तो याद रखना। और ये जो इक्विवेलेंट है इसका जो देहवी लैंग्वेज है उसमें मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप ये सारी एक्सरसाइजेज आपको याद हो गई होंगी। Coming to the next question now, that is which of the following statements is incorrect? वापस incorrect है ना, तो अंडरलाइन करो जल्दी से। ठीक है, the first one is कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, अब देखो डेज जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अलग से आपको इसका एक PDF प्रोवाइड कर दूंगी ऑन टेलीग्राम, सो प्लीज उसको देख लेना। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन February 2, बिल्कुल सही है। और इस बार 2025 की अगर मैं बात करूं, थीम क्या रही है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर मैं बात करूं February 2025, 4 नए वेटलैंड्स जो हैं वो क्या किए गए हैं, दे आर डेजिग्नेटेड। अगर हम बात करें सबसे पहले सिक्किम और झारखंड दोनों को अपना फर्स्ट रामसर साइट मिला है। आउट ऑफ दीज 4, द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस, उदवा लेक। ठीक है, तो ये सिक्किम में है और झारखंड में है ये, तो दोनों स्टेट का सबसे पहला क्या बना है, ये वेटलैंड बना है, सॉरी रामसर साइट बना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सी, दैट इज ये है आपके, दिस वन इज योर थर्ड एंड दिस वन इज योर फोर्थ रामसर साइट। ध्यान रखना इस बार जो 4 नए वेटलैंड्स डेजिग्नेट किए गए हैं एज पर टू द रामसर कन्वेंशन, तो ये है आपका थर्ड और ये आपका है फोर्थ। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो हैं डेजिग्नेट कहाँ किए गए हैं, दीज आर इन तमिलनाडु। ठीक है, अब इसी के साथ जो है तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे आता है आफ्टर यूपी। अब इसमें है टोटल 20 रामसर साइट्स। देखो यहां तक सब कुछ बिल्कुल सही था इस स्टेटमेंट में, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तमिलनाडु में ऑफ कोर्स 20 साइट्स हो गई हैं अब, और ऑल ओवर इंडिया इट इज फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ रामसर साइट, सबसे ज्यादा इसके पास है 20, और सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं दैट इज यूपी। ठीक है, याद रहेगा। अगला जो आ जाता है, तो अच्छा आंसर आपको पता चल गया ना, इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो गया, सी। उसके बाद गुनेरी विलेज जो है दिस इज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, और इसको डिक्लेयर किया गया है एज गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसे क्यों डेजिग्नेट किया गया है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो इसको डेजिग्नेट किया गया है दिस इज टू प्रोटेक्ट द रेयर इनलैंड मैनग्रोव। ठीक है, यहाँ पर है इनलैंड मैनग्रोव, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे डेजिग्नेट किया गया है। अदरवाइज आपने अगर ट्रेडिशनल मैनग्रोव्स देखे होंगे वो क्या होते हैं, दे ऑल आर कोस्टल। ठीक है, कोस्टल रीजन्स में होते हैं कि डायरेक्टली फिर सी कनेक्ट हो रहा है वहां पे। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज इनलैंड, अंदर जाके कहीं पर है ये। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मैनग्रोव्स हैं वो ग्रो कहाँ करते हैं, यूजुअली आपने देखा होगा टाइडल होते हैं, राइट, यहाँ पे नॉन टाइडल फ्लैट टेरेन में। और अगर मैं बात करूं कि कितना एरिया है, ऑलमोस्ट एरिया अगर है दैट इज 32.78 हेक्टर्स। ओके, याद रहेगा, बहुत जरूरी है, प्लीज यार याद रखना, देयर आर हाई चांसेस ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज मैच द फॉलोइंग। तो कौन सा स्टेट है जिसे डिक्लेयर किया गया है नक्सल फ्री? एज यू नो लक्ष्मी दैट इज फ्रॉम उडुपी। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, शी सरेंडर्ड, एंड नाउ कर्नाटका बिकॉज ऑफ दिस डिक्लेयर्ड एज नक्सल फ्री स्टेट। अब कोई नक्सलाइट है नहीं यहाँ पे।
फिर आते हैं असम। असम जो है लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है वर्ल्ड का, एंड दे ऑल्सो एम्ड टू गेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड 7,500 dancers have performed what? झूमर, a traditional फोक डांस। ठीक है, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लो। इसके साथ साथ यहाँ पे एज यू नो एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट समिट इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर इन असम। ओके, फिर आते हैं हम जोगी घोपा। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ कितने बड़े बड़े स्टार मार्क बना दूं मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी IWT, that is IWT stands for Inland Water Transport। याद रखना, Inland Waterway Transport, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी NW2। NW2 stands for what? जैसे हमारे यहाँ पे हाईवेज होते हैं ना, इसी तरीके से वाटर में भी होते हैं, दैट इज नेशनल वाटरवे 2, ठीक है। और आई गेस आप लोग सब जानते हैं इस बात को कि ये जो है स्ट्रैटेजिकली कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। याद रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, सो इससे क्या होगा, जितनी भी इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन और जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। साथ के साथ दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से इट इज़ प्रमोटिंग इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। साथ के साथ इट्स ऑल्सो इन लाइन विद PM गति शक्ति, ठीक है। सो स्टार मार्क ऑन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है 51st खुजराहो डांस फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर हुए हैं, दे वर होस्टेड इन मध्य प्रदेश, याद रखना। Coming to the next question now, this is regarding which of the following statement is incorrect when we consider नक्शा। नक्शा की फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, that is National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitation। तो इस हिसाब से ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या दिस इज रॉन्ग, नो, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। याद रखना, बहुत जरूरी है, स्टार मार्केट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा था। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसका काम क्या है, टू मॉडर्नाइज ऑल द अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल 152 urban local bodies हैं that are there in 26 states and total 3 union territories, ठीक है। अब इसके थ्रू एक और चीज़ जो एम्ड है, दैट इज कि एक्यूरेट लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो भी लैंड ओनर है, ताकि डिस्प्यूट कम से कम हो और उसके साथ साथ इम्प्रूव की जा सके अर्बन प्लानिंग, ठीक है। सो दिस गेट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है इन एग्जाम। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज रिगार्डिंग वेरियस स्कीम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल जीवन मिशन है क्या। जल जीवन मिशन जो है इसमें एक ही एम था कि जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं हमारे देश में, उनमें 2024 तक क्या प्रोवाइड किया जा सके, टैप वाटर। स्टार मार्क कर लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था, 2019 में। तो एम 2024 का था, लेकिन 2024 में 100% तो ये नहीं हो पाया। 80% हाउस होल्ड्स के पास आज की डेट में टैप वाटर है, और अब इसकी एक्सटेंशन कब तक कर दी गई है, 2028 तक, कि 2028 तक हमारा एम है 100% जितने भी रूरल हाउस होल्ड है सब में टैप वाटर आना चाहिए, ठीक है। अगला जो है दैट इज जी सफल। जी सफल स्टैंड्स फॉर व्हाट, गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। लॉन्च किसने की है, ऑफ कोर्स गुजरात गवर्नमेंट ने ही की होगी, राइट। अब इस स्कीम का जो मेजर फोकस है दैट इज टू एम्पावर ऑल द अंडर प्रिविलेज फैमिलीज एंड स्पेसिफिकली विमेन ऑफ दोज पर्टिकुलर फैमिलीज, ताकि इनको इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। याद रखना, बहुत जरूरी है। इसमें जो एम रहा है दैट इज जिनके पास भी ऑलमोस्ट 50,000 ऑफ फैमिलीज हैव अन्न योजना कार्ड होल्डर्स हैं वो, तो ये जितने भी हैं इन लोगों को स्किलफुली ट्रेन करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन्हें प्रोवाइड करना, लाइवलीहुड क्रिएशन प्रोवाइड करना। तो जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इस पर्टिकुलर स्टेट के, उनको डेवलप करना, दैट इज द स्कीम, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अभी गंगा रिवर जो है एट प्रयागराज, यहाँ पर क्या देखा गया है। एज यू ऑल नो, कुंभ मेला चल रहा है, लॉट ऑफ यू माइट हैव गॉन फॉर द होली डिप, राइट। वहां पर आप भी गए होंगे। तो यहाँ पर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया देखा गया है, इसकी प्रेजेंस पाई गई है इन गंगा रिवर, एंड दिस इज वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज
इसकी वजह से काफ़ी हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं। और ये कंटैमिनेशन किस वजह से होता है? ड्यू टू एनिमल या फिर सीवेज वेस्ट, ठीक है। और सिर्फ फीकल बैक्टीरिया ही नहीं, इस फीकल बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से और भी पैथोजेंस हो सकते हैं, जैसे कि ई कोलाई, ठीक है, या फिर सैल्मोनेला, ठीक है। अब सैल्मोनेला जो है टाइफी की फॉर्म में भी आता है, राइट, सैल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से टाइफॉइड वगैरह होते हैं। तो इससे क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं और भी सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं। और दिस वाज फाउंड ड्यूरिंग कुंभ मेला। उसके बाद आते हैं यूनियन बजट जो है, इसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसकी लिमिट अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं, पहले क्या होती थी 74%, अब उसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन आएगा फॉरेन कैपिटल, मार्केट पेनिट्रेशन भी जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं कि अभी हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मैं आपसे बात करूं, दैट इज ज्ञानेश कुमार। ध्यान देना, ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ही इज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। Then coming to the next one, that is, which type of rice has India introduced new HS codes? HS codes जो हैं ये दिए गए हैं, HS stands for Harmonized System Codes, जिसके थ्रू हम जितनी भी GI टैग्ड जितनी भी राइस है उसे क्या करेंगे हम लोग? वी विल बी एक्सपोर्टिंग ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी राइस आती है? जैसे कि रेड राइस, ब्लैक राइस, ठीक है, या फिर काला नमक राइस, इफ यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट। तो ये सारी राइस जो हैं जिनके पास HS कोड होंगे, जो कि GI टैग्ड हैं, इनको क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो ट्राइबल हैमलेट्स हैं, दैट इज बुरीगा, ठीक है, एंड चाइना कोनेला। ये जो है कहाँ पर है? दे आर इन आंध्र प्रदेश। और इनको अभी रिसेंटली क्या हुआ है? फर्स्ट टाइम इन 78 ईयर्स दे हैव रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस वजह से इन्होंने सेलिब्रेट किया है फ्रीडम फ्रॉम डार्कनेस। इसको बहुत आप इंपॉर्टेंट चीज मान के चल सकते हैं, दैट जितने भी इवन ट्राइबल एरियाज हैं, दे आर फाइनली गेटिंग इलेक्ट्रिफिकेशन इज बीइंग सीन, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके इन रिमोट एरियाज की भी। Coming to the next question now, that is, which of the following statement is या फिर are correct पूछा गया है। So first one is कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने गिनिया को फ्री डिक्लेयर करा है फ्रॉम घेम्बियनीज फॉर्म ऑफ ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस, ठीक है, बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं नाइजर। इट हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिसने एलिमिनेट क्या किया है? ऑनकोसेर्कियासिस, एक डिजीज जो कि एक पैरासाइट की वजह से होती है। और ये जो पैरासाइट है, ठीक है, ये कौन ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट कौन करता है? ये ब्लैक फ्लाइज, बहुत जरूरी है। और जैसे कि फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बनी है और ये बनी है 5th इन द वर्ल्ड, याद रखना, 5th इन वर्ल्ड, ठीक है। तो ये भी सही हो गया, बी भी सही है। उसके बाद बायोविट जो है उसने डेवलप किया है क्या? इट इज बायोलम्पी वैक्सीन, जो कि फर्स्ट डीवा मार्कर वैक्सीन होने वाली है फॉर लंपी स्किन डिजीज, दैट इज LSD। क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच इज मैच द फॉलोइंग। सो पनामा जो है उसने क्या किया अभी रेटली? उसने विड्रू किया है फ्रॉम चाइनाज BRI, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। व्हाई वाज इट सीन? आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं, बताओ। ये डिसीजन जो है एक्चुअली एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट शो कर रहा है ऑफ पनामा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने कंसर्न किया है दैट चाइना का जो भी ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट है पनामा का इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट पनामा कैनाल, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग था। एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो क्या हुआ है? पनामा ने विड्रू कर लिया है। एंड ये ज्वाइन कब किया था पनामा ने? इट वॉज इन 2017, ताकि वो एनहांस कर सके अपने खुद की ट्रेड और कनेक्टिविटी को। ओके, फिर आते हैं ब्राजील जो है, दैट इज गोइंग टू होस्ट 17th ब्रिक्स समिट 2025, जो कहाँ होने वाला है? रियो दे जेनेरियो में। अब ये जो है ना समिट, ये और भी ज्यादा अच्छा, ब्रिक्स के एडिशनल नेशन बताओ जो ऐड हुए। मैं ऑलरेडी तुम्हें पिछली करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ कौन कौन से नेशन ब्रिक्स में ऐड हुए हैं, ठीक है। और ये जो अभी समिट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वाई सो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या कहा है? दैट दे हैव बेसिकली थ्रेटेंड
ऑल द ब्रिक्स नेशन कि उनके ऊपर 100% टैरिफ जो है वो लगाने की बात कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस चीज़ को भी क्या कहते हैं डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ब्राज़ील जो है उसने ओपेक प्लस को, जो कि आप लोग सब जानते हैं है ना, दिस इज़ फॉर द नेशंस दैट हैव ऑयल, राइट। तो ऑयल डिस्कशंस वगैरह में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर पाएगा बेसिकली ब्राज़ील। तो ब्राज़ील ने ओपेक प्लस को एज एन ऑब्जर्वर क्या किया है, ज्वाइन किया है। द नेक्स्ट वन इज कि एक कंट्री है जिसने विड्रू किया है फ्रॉम WHO, दैट इज अर्जेंटीना, ठीक है। और क्यों किया है? बिकॉज ऑफ प्रोफाउंड डिफरेंसेस इन हेल्थ मैनेजमेंट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड-19। और ऐसा ही कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में भी सुना था शायद तुम लोगों ने, जल्दी बताओ। यूएसए ने भी विड्रू किया है क्या फ्रॉम WHO? एंड WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी जल्दी नीचे जाके कॉमेंट करो इन द आंसर्स, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज थीम क्या है ऑफ फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर, जो कि न्यू दिल्ली में भी होस्ट की गई थी। सो इसका जो आंसर है दैट इज वुमेन इन पीस कीपिंग ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। ये जो है इसका क्या रहा है, दैट वाज अ थीम। और इसमें गैदर किए गए हैं women from peacekeepers from 35 troop contributing countries। तो टोटल 35 countries की जितनी भी women peacekeepers हैं they were a part of it, ठीक है। and this highlighted the importance of female involvement in peacekeeping efforts globally। इसके साथ साथ जैसे कि ये भी इंडिया में हुआ है, तो बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 की अगर मैं आपसे बात करूं, ये भी इंडिया में होस्ट हुआ है। दिस वाज इन गुजरात, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। और इस बार की जो थीम थी ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट वाज यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, ठीक है। याद रखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, मतलब जितने भी थीम्स है ना यार रहती हैं यूजुअली ज़रूरी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो एड प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करेंगी फॉर बांग्लादेश, अल्बेनिया और जाम्बिया। और यही वो कंट्री है जिसने मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो इंडिया के साथ एक क्लॉज था वो भी एंड किया है। आंसर क्या है इसका? स्विट्जरलैंड, राइट। और इनके खुद के बजट कंस्ट्रेंट्स है जिसकी वजह से दे वांट टू लोअर डाउन जो भी अमाउंट सेंड कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं ऑन फॉरेन एड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2025 में किसका है? द आंसर फॉर द सेम इज सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर कंट्री के जितने भी रेजिडेंट्स हैं दे कैन गो टू 193 कंट्रीज एब्सोल्युटली वीज़ा फ्री। यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है इन कंट्रीज में इन्हें। साथ के साथ अगर मैं बात करूं कि इंडिया की जो रैंक रही है दैट इज 80th, ठीक है। इंडिया की क्या रैंक रही है? 80th रैंक रही है। और इंडिया के पास ये जो एक्सेस है वीज़ा ऑन अराइवल दैट इज ओनली इन 56 कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने MOU साइन किया है फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन? द आंसर फॉर द सेम इज अर्जेंटीना के साथ किया। और लिथियम का आई गेस यू हैव एन आइडिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी रिक्वायरमेंट है। और अर्जेंटीना के पास काफ़ी हाई लेवल ऑफ रिजर्व्स हैं। और इसका जो मेन काम है दैट इज़ इन EV, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज हैं, साथ के साथ रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है ऑफ लिथियम। और जैसे कि आप जानते हैं इंडिया इज टर्निंग इनटू अ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, सो दैट्स व्हाई इट गेट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है माउंट ड्यूकोनो, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सी कंट्री में है? एंड जैसे कि आप सब लोग जानते हैं दिस इज ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं, अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ था इसलिए पूछा गया है। सो इसका जो आंसर है कौन सी कंट्री में है? इंडोनेशिया में है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, February 9 जो है ये यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेजिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोक्लेम किया है एज गल्फ ऑफ अमेरिका डे। वाई सो? बिकॉज एज यू ऑल नो उन्होंने क्या किया, रीनेम किया है गल्फ ऑफ मैक्सिको को एज गल्फ ऑफ अमेरिका नाउ, ठीक है। उसके बाद और हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये किया गया था बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये किया गया है, एक साइन किया उन्होंने एंड दैट्स इट एंड द नेम वाज चेंज्ड, ओके। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये आपका जो है दिस इज रिगार्डिंग ज्योग्राफी, ठीक है। जो नदर्न रीजन है ऑफ इराक, यहाँ पर एक चीज़ देखी जा रही है दैट इज सिंकिंग इफेक्ट। ये सिंकिंग इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स।
जिसकी वजह से दिस प्रोसेस इज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन अरेबियन और जो यूरेशियन प्लेट्स है ना, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, राइट। तो काफ़ी इंट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन दीज टू प्लेट्स जो ऑलमोस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स से चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने आई गेस ऑब्जर्व किया होगा नियोतिथिस ओशनिक स्लैब, ये भी जो रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज ऑल्सो बेसिकली पुलिंग द रीजन डाउन। ओके, सो याद रखना इस रीजन की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्यूचर में अर्थक्वेक्स देखे जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सुनीता विलियम्स हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय वुमन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था, दिस वाज हेल्ड बाय पेगी विटसन, ठीक है। तो जो सुनीता विलियम्स हैं, इन्होंने जो रिकॉर्ड है एक्यूमुलेट किया है फॉर ऑलमोस्ट 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स, ठीक है, अक्रॉस द 9 एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटीज़, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इनकी स्पेस वॉक जो है, दैट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 5 आवर्स एंड 26 मिनट्स, जिसकी वजह से अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो 4th हाईएस्ट स्पेस वॉकर जो हैं, शी हैज़ ऑल्सो गेन दिस पर्टिकुलर टाइटल, ठीक है। फिर आते हैं जॉन मैकफॉल, ये जो हैं ही इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद डिसेबिलिटी जिनको क्लियर किया गया है फॉर अ मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है, ही हैज़ अ प्रोस्थेटिक लेग, याद रखना इनका जो लेग है वन ऑफ देम इज प्रोस्थेटिक, ठीक है, प्रोस्थेटिक लेग है, तो दैट्स व्हाई इट गेट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज जो कैश पटेल हैं, ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो क्या बने हैं FBI के डायरेक्टर। तो ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज 1, 2 and 3। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, दैट इज आइरिस चिप, ठीक है। ये जो है जॉइंटली इसरो ने किसके साथ बनाई है? विद IIT मद्रास, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी बहुत जरूरी है, दैट इज इंडिजिनस RISC 5 माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन चिप। ये एक सेमीकंडक्टर डिजाइन है फॉर स्पेस मिशंस, और ये जो मतलब डिराइव किया गया है दैट इज फ्रॉम शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइरिस चिप विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, मतलब मुझे तो काफी हाई चांसेस लग रहे हैं, तो एक बार प्लीज ये देखते हुए जाना। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 39th नेशनल गेम 2027 में कहाँ होस्ट होंगे? द आंसर फॉर द सेम इज मेघालय, है ना। और इसी के साथ आपकी ये जो वीडियो है इट इज़ नाउ डन। आपके सारे करंट अफेयर्स ऑफ फेब्रुवरी मैंने कवर करा दिए हैं, बी इट फॉर NDA और इट इज़ फॉर CDS, ठीक है। और एक चीज़ प्लीज़ ध्यान देना, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 जितनी वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना, प्लस मेरी जो 100 करंट अफेयर की वीडियो और 50 करंट अफेयर की वीडियो, इसमें से तुम्हें एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है यार। ऑलरेडी बहुत कम, बहुत ही रिड्यूस्ड कॉन्टेंट तुम्हें कराया, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई हैं। अदरवाइज आप खुद सोच के देखो, एक पूरा महीना अगर 30 मिनट्स की वीडियो में है तो मुझे कितनी मेहनत लगी होगी टू फाइंड आउट कि यार क्या इंपॉर्टेंट। अगर बिकॉज मैं आपको पूरा एक महीना पढ़ाने चलूँ ना यार, इट विल टेक मी एटलीस्ट 3 to 4 hours, राइट। इफ आई एम कंपाइलिंग इट इन सच अ शॉर्ट वीडियो, इट हैज टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो प्लीज एक कॉमेंट भी ड्रॉप करते जाना कि यार वीडियो कैसी लगी। इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी, तुम्हें जब उससे बेनिफिट मिल रहा है तो यार थोड़ा सा बताते भी जाओ कैसा लग रहा है। अगर कुछ भी चेंजेस यू वांट, एनी सजेशंस आर देयर, आई एम ऑलवेज अप फॉर इट, राइट डाउन दैट एज वेल इन द वीडियो, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल्स आपके जो हैं वो टेलीग्राम पे दिए जाएंगे, सो प्लीज मेक श्योर आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। साथ के साथ लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस भी आनी शुरू होंगी फॉर योर सब्जेक्ट्स, उन सबको अच्छे से देख लेना। लास्ट टाइम काफी क्वेश्चंस वहां से देखे गए थे एग्जाम में, ठीक है। सो एज आई ऑलवेज से, कीप वर्किंग स्मार्ट बिकॉज दैट इज द ओनली वे दैट विल गेट योर नेम इन द लिस्ट।